एजुकेशनल टूर जैसे रायगढ़ का आज दूसरा दिन है। मैं हूं सैयद कुमार और आज हम जाने वाले हैं सिरपुर भ्रमण के लिए। श्रीपुर, ये प्राचीन नाम इसको श्रीपुर के नाम से जाना जाता था। तो सबसे प्रथम तो यहाँ समलपुरिया शासक सुखदेवराज और पर्वतराज से शिलालेख और ताम्रपातों से पता चलता है वो लोग श्रीपुर को भूमिदान देके उड़ीसा चले गए। उसके पश्चात यहाँ शासक आए महाशिव गुप्त बालार्जुन। उसी की चक्रवर्ती शासनकाल से मतलब 58 साल के शासनकाल से चक्रवर्ती विकास हुआ। तो यहाँ बौद्ध, जैन और वैष्णव शिव समुदाय का समावेश देखने को मिलता है। और देखिए, हम अब एकता का बात करते हैं तो उस समय यहाँ भी 6वीं शताब्दी में यहाँ का जो शासक थे महाशिव बालार्जुन ने किसी समुदाय को अन्य व्यवहार नहीं किया, सबको समानता लिए। बौद्ध भी आए, उनको संरक्षण दिया, जैन भी आए, शिव समुदाय आए, वैष्णव समुदाय का आए, लेकिन यहाँ राजा का आदेश है कि सबको बराबर संरक्षण देने का। और हम सिरपुर की हिस्ट्री में जाते हैं तो हम जो सिरपुर जो है 6th सेंचुरी 39 BC से स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ बताया जाता है कि दूसरी शताब्दी में यहाँ अशोक सम्राट का शासन कर रहा, उस समय के बौद्ध स्तूपा है यहाँ प्राप्त हुआ है। और 6th सेंचुरी 39 में यहाँ हिरनसांग जो है चीनी यात्री हिरनसांग के नाम सुने होंगे, वो सिरपुर के यात्रा किया था। उस समय तो यहाँ 10,000 बौद्ध भिक्षु सालाना यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। ये बताए जाते हैं कि ये बौद्धिस्ट लोग भी यहाँ तिब्बती लोग जो आते हैं वो बताते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मतलब बौद्ध सेंटर सिरपुर हुआ करता था। ये बताया जाते हैं मतलब 100 बौद्ध मोनास्ट्री है यहाँ। अभी जो खुदाई हुआ है 99 से 2010 तक, उसमें अभी 10 बौद्ध विहार ही प्राप्त हुआ है। अभी 90 बौद्ध विहार टीले खोदने बाकी है। और ये जो पूरा सिटी हुआ करता था, ये दक्षिण कौशल का राजधानी हुआ करता था सिरपुर। दक्षिण कौशल मतलब भगवान श्री राम के उसके नाना के घर, माँ कौशल्या को उनके मायके था ये। तो सिरपुर को जब बसाए गए तो महानदी के किनारे ये दाहिने तट पर स्थित है और ये पूरा 10 वर्ग किलोमीटर का ये, और खास करके यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कारोबार हुआ करता था। आजकल क्या करते हैं, वो होता है ना कि सामान का लेन देन भी हम दूसरे स्टेट से करते हैं, दूसरे मतलब ये से। तो यहाँ भी उस समय वस्तु का चलन था, कोई पैसा वैसा नहीं था, तो वस्तु हुआ करता था। यहाँ भी आज हमारे छत्तीसगढ़ में चावल होता है, हम दूसरे देश निर्यात करते हैं ना दूसरे जगह। और उस समय भी यहाँ चावले को धान से चावल निकाल के यहाँ इकट्ठा करके ऐसे हम व्यापार केंद्र देखेंगे तो हर एक व्यापारी के घर में अंडरग्राउंड स्टोरेज है। इसमें एक स्टोरेज में कम से कम 7 से 8 क्विंटल चावल आ सकते हैं। और खास करके यहाँ आयुर्वेदिक द्वारा ट्रीटमेंट होता था। एक मेडिकल कॉलेज मिला है 10 बिस्तर का, उसमें भी उस समय के सर्जिकल किया वो हड्डी मिला है, उसमें अभी भी राड डला हुआ है। तो आजकल क्या करते हैं डॉक्टर लोग, प्लास्टर राड डाल के प्लास्टर एंड पेरिस कर देते हैं। तो उस समय औषधि डाला जाता था। यहाँ 4 प्रकार का जोड़ मिलता है जो अभी गांव के वैद्य लोग करते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ चिकित्सा आयुर्वेदिक द्वारा चिकित्सा भी होता था। तो लोग खास करके अपने चिकित्सा भी कराते थे और कारोबार होते थे। और यहाँ थल मार्ग से सीधा गुजरात से कारोबार होता था, और जल मार्ग से हमारे महानदी है, इसको चित्रपला नाम से, पहले प्राचीन नाम इसको चित्रपला के नाम से जाना जाता था। तो ये महाश्री सिंगी ऋषि जो पहाड़ है शिवा के पास, वहां से हमारी महानदी उद्गम हुआ है। तो वहां से ये जो महानदी है एक मतलब 850 किलोमीटर ये बहती है, और हमारे छत्तीसगढ़ में ये 250 किलोमीटर ही बहती है। तो ये महानदी है, जैसे कि हम राजिम मिलता है, राजिम में 3 कोनी संगम है, महानदी, पैरी नदी या सुरहू नदी का, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। उसके बाद सिरपुर आता है। तो देखिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से मैं अब बात करूँ जैसे 10 मिनट की बात करूँ। हाँ। और देखिए यहाँ 3 कोनी संगम और ईशान कोण जो दिव्य के आकार से बहती है, तो ईशान कोण और 3 कोनी संगम को पवित्र माना गया है। तो सिरपुर को ईशान कोण में बसाए गए, ये सिरपुर को ईशान कोण में, क्योंकि देखिए उस समय टेक्निक अगर ऐसे बताते तो पानी पड़ता है इसको क्षति पहुंचता है ऐसे, क्योंकि पानी आए टकरा के पानी का बाहर नदी के उस तरफ पड़ता है, इस सिरपुर तरफ दबाव नहीं पड़ता। तो अयोध्या को भी बताते हैं कि अयोध्या के जो सरजू नदी के किनारे बसाए हैं ना, वो भी ईशान कोण में बसाए हैं। तो सिरपुर में लोग कारोबार भी करते थे। और यहाँ हम देखेंगे तो देखिए ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से मकान और जो पानी का स्रोत हमको नॉर्थ में होना चाहिए ना, वैसे यहाँ पानी का स्रोत बना है। हम लक्ष्मण टेम्पल जाएंगे तो वहाँ एक कुएं है, जो कुएं गोलाकार नहीं है, अंडाकार है, ऐसे नीचे सकरा ऊपर बढ़ते हुए गए हैं। और सिरपुर में ये देखेंगे कि ये पूरा 10 वर्ग किलोमीटर में आप बौद्ध, जैन, क्योंकि जैन लोग खास करके कारोबार के लिए आए,
और पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता था, जो विंड सॉन्ग भी आए थे नाव द्वारा ही, सिर्फ ये पूरा बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। हीराकुंड के बाद तो अभी बात का है, लेकिन ये पूरा नाव जो आते थे ना, और यहाँ का जो जितना भी आप देखेंगे पूरा ईंट में निर्माण हुआ है, पत्थर का स्थान है। उसके बाद ईंट में जितना भी मंदिर है, बौद्ध विहार है, आवास है, पूरा ईंट में निर्माण हुआ है। उस समय भी आज 6वीं शताब्दी से यहाँ ईंट बनाने स्टार्ट हो गए। और ईंट में आप देखेंगे उसमें हम आजकल क्या कर राइस का जो भूसा निकलता है ना, धान का, उस भूसा को हम पकाने का काम करते हैं। उस समय यहाँ भूसा डाला जाता था। आप भी तब पुराने घर मकान में जाएंगे ना, उसमें मिट्टी के साथ भूसा डाला जाता था और उस मजबूती होता था। तो इसमें क्योंकि ईटा में वो भूसा डाला गया, उसको पकाया गया, तो एयर स्पेस के लिए, खास करके एयर जाने के लिए। तो यहाँ चौड़े चौड़े दीवार देखेंगे, कम से कम 3 फीट चौड़ा भी दीवार देखने को मिलेगा। यहाँ मजबूती के लिए ये सारी चीज सिरपुर में देखने को मिलता है। बाकी हम साइड में जाएंगे उसके बारे में। इसके बाद हम अब यहाँ से निकल रहे हैं, तो हम जाएंगे यहाँ से वाल्मीकि आश्रम तुरतुरिया। तुरतुरिया के नाम, उसका एक नाम इसलिए पड़ा, वहाँ एक जलधारा है जो पहाड़ी से निकला है, वो हमेशा मतलब 12 मास तुर बहता रहता है, इसलिए तुरतुरिया नाम पड़ा। और वहाँ वाल्मीकि का आश्रम है। ऐसे वाल्मीकि का आश्रम अनेक जगह है, लेकिन भगवान लाव कुश का जन्म स्थली ये इसी तुरतुरिया में बताए जाते हैं। और वहाँ ये चीज है, एक शक्तिपीठ माता है, जो माँ सीता ने माँ शक्ति का जब 9 दिन नवरात्र व्रत किए थे, तो वहाँ देखिए बलि का प्रथा है। जैसे हम तांत्रिक पास जाते हैं ना, कुछ बाल बच्चे नहीं होते हैं, तो वहाँ मतलब वहाँ बलि का प्रथा है कि मन्नत मानते हैं कि हाँ हमारे पास बाल बच्चे नहीं है, तो कम से कम हमके बाल बच्चा हो जाए, फिर दूसरे साल जाके वहाँ बलि का प्रथा है, बकरा या मुर्गा का बलि दिया जाता है ऊपर पहाड़ी में। तो हम कम से कम 3 स्टेप करके हमको पहाड़ी में माता का दर्शन करने जाएंगे। और वाल्मीकि आश्रम जो है वो नीचे में है। तो ये सारी चीज सिरपुर में देखने को मिलता है। और बताए जाते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम जब वनवास निकले तो पूरा 10 साल गुजारे बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश से एंट्री किए तो रतनपुर महामाया आया, उसके बाद मल्हार गए, मल्हार से फिर श्रीनारायण जहाँ भगवान जीठा बेर खाए थे, उसके बाद रायगढ़ गए। रायगढ़ में जो शैलचित्र वाले जो गुफा है ना, वहाँ होते फिर गिरौदपुरी आए, गिरौदपुरी से फिर तुरतुरिया आए, तुरतुरिया से फिर सिरपुर आए, सिरपुर से फिर यहाँ गए राजिम से जहाँ हमारे महानदी जो उद्गम है वहाँ जाता है सिंगी ऋषि पहाड़। उसके बाद फिर दंतेश्वरी गए, दंतेश्वरी दर्शन करते हुए फिर वो डंकी महानदी है जो बस्तर में है। हाँ, उसके बाद रामा पड़ता है, फिर उधर आंध्रा का बॉर्डर है और इधर महाराष्ट्र का, जहाँ माँ सीता का हरण हुआ था। हमारे छत्तीसगढ़ के जाने के बाद हरण हुआ था उनका जी। तो ये सारे हिस्ट्री यहाँ देखने सुनने को मिलता है। और हाँ, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसमें तो कम से कम 9 जगह को अभी भगवान श्री राम जहाँ जहाँ उसका पग पड़े गए हैं वहाँ का भी चिन्हांकित करके अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो हम अभी लेट न करते हुए हम अभी तुरतुरिया के लिए प्रस्थान करेंगे और माँ सीता और लाव कुश का जो जन्म स्थली है हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। वेलकम गाइस, हम लोग अभी लक्ष्मण मंदिर पहुंच चुके हैं और हमारे ये दोस्त सर लोग, हेलो हाय करो। कैसा लग रहा है सर आने यहाँ लक्ष्मण मंदिर आए? तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग जो है रायगढ़ से उस छोर से इस छोर की ओर आए हुए हैं जी। आज जो है हम लोग यहाँ पे इतिहास को जानने के लिए पांडु वंश के शासक जो महाशिव बालार्जुन थे, उनकी माता के द्वारा जो ये मंदिर का निर्माण किया गया है जी, जो छत्तीसगढ़ स्मारक के धरोहर के रूप में भी जाना जाता है। तो आज हम इसका दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे वातावरण है, शांत है। छत्तीसगढ़ जो प्रकृति पर्यटन मंडल है वो इसे बहुत बढ़ावा दिया हुआ है। जैसे कि सोलंकी सर ने हमको बताया कि इतिहास के बारे में कि लक्ष्मण मंदिर कैसा है करके, तो हाँ हमारे संग्राम सर क्या बोलना चाहेंगे ब्लॉग में? जो ये लक्ष्मण सिरपुर का या फिर श्रीपुर का लक्ष्मण मंदिर है जी, ये छत्तीसगढ़ का पहला लाल ईंटों से बना हुआ मंदिर है। और ये जो रानी जी थे अपने पति के मौन मतलब मृत्यु के पश्चात हमारे सर हमारे साथ जा रहे हैं। सर क्या बोलना चाहोगे लक्ष्मण मंदिर के बारे में? मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरे इतना नॉलेज नहीं है इनके बारे में जी। ठीक। हाँ, हमारे मैम लोग क्लास के सब लोग जा रहे हैं अभी देखने, और सब स्टाफ हमारे प्रिंसिपल सर लोग भी जा रहे हैं आगे। देखिए, बने रहिए ब्लॉग में, आगे आप और दिखाएंगे।
हमारे नेहा मैम भी ब्लॉग में आ चुकी है। नेहा मैम क्या बोलना चाहोगे? ये इतना सुंदर पार्क है, मंदिर है। तुम लोग भी इतने सुंदर बनो और अच्छे बनो, खुश रहो, ये बोलूंगी। देखिए हमारी मैम हमको आशीर्वाद दे रही है सबको। याद कर लेते हैं लोग। बोला ना मेरे को 183 गाना याद है, और जो दोहा बोलते हैं आप जानते होंगे, 82 दोहा याद है। मंदिर है तो आर्कोलॉजी के हिसाब से कहीं पे हाथ नहीं लगाना है ना, किसी को स्टेचू जितना भी मूर्ति मिलेंगे ना, स्मारक चीज है, ईंट है, आपको किसी में हाथ नहीं लगाना है। आप दूर से देख सकते हैं इनको, लेकिन किसी में आप हाथ लगाना नहीं है ना। हाथ से हाँ हाँ चलिए आइए बनाने का 7 फीट स्थान पत्थर का है, उसके बाद पूरा ईंट में निर्माण हुआ है। ऐसे लकड़ी और पत्थर में बहुत नकाशी देखे, यहाँ ईंट में नकाशी हुआ है, तो यही से शिलालेख का ताम्रपात्र प्राप्त हुआ है। आइए आप देखिए, जॉइंट देखिए, कहीं भी पता भी नहीं चलता। अब ईंट का लंबाई आप देखेंगे तो कम से कम 14 सेंटीमीटर लंबाई है। पहले ईंट में पूरा भूसा डाला गया, धान का जो भूसा होता है ना, वो डाला गया, फिर पकाए गए, जल गए, तो एयर स्पेस के लिए। और चौड़े चौड़े ऐसे दीवार आपको हर या मंदिर में जाओ या बौद्ध विहार में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको यहाँ चौड़े दीवार देखने को मिल जाएगा, खास करके मजबूती के लिए। अब भी आप हमारे गांव में दीवार जब बनाते हैं ना, 22 इंच का दीवार बनाते थे, उसमें मिट्टी और पेरोसी के डालते थे ना, वो ऐसी ही दीवार पहले बनता था। तो इसमें जितना भी इसलिए लक्ष्मण मंदिर का नाम पड़ गया। वास्तविक ये विष्णु मंदिर है, उनके रीजन में बताऊंगा, तो आप एक करके मूर्ति देख सकते हैं। देखिए मैम, जो 7 अवतार अंकित है इसमें जी, तो एक करके ऐसे आएंगे तब देख पाएंगे, है ना। तो एक करके देखते आइए, फिर बताएंगे इधर, है ना। देखते आइए, आप एक करके देखते आइए, फिर यहाँ जो यहाँ बताते हैं, एक करके देखते आइए। चलो 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 भाई, चलो वो विष्णु को उपासक थे, इसलिए इस टेम्पल को उनके याद में करवाए हैं। वास्तविक में ये विष्णु जी, ये हार्टगुप्त उसी राज परिवार के जिसमें स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। हाँ, चंद्रगुप्त वो अलग है सर, ये पांडुवंशी शासक है, सोमवंशी शासक में आता है, ये जो महाशिव गुप्त बालार्जुन ने। तो ये अपने 550 से स्टार्ट हुआ सिरपुर, लोग आए। सबसे पहले तो समलपुरिया शासक थे, समलपुरिया शासक जाने के बाद फिर यहाँ जब शासक आए तो फिर चक्रवर्ती विकास हुआ। तो इसमें आप देखेंगे, हम तो लकड़ी और पत्थर में बहुत नकाशी देखे, यहाँ पूरा ईंट में नकाशी हुआ है। और इसका जो ज्वाइंट हुआ है ना, कोई सीमेंट गारा नहीं है, ये आयुर्वेदिक पेस्ट ज्वाइंट हुआ है। जैसे सड़ा वाला गुड़, बेल का गुदा, बम्बूर का लस, अरसी, उड़द और जंगल में अनेक प्रकार का लाशा आता है, उसका चिपकाए गए हैं। आप देखिए 1600 साल पुरानी एक दूसरे ईंट को हम अलग नहीं कर सकते। आप ईंट का जॉइंट देखिए, कहीं भी पता भी नहीं चलता। अब ईंट का लंबाई आप देखेंगे तो कम से कम 14 सेंटीमीटर लंबाई है। पहले ईंट में पूरा भूसा डाला गया, धान का जो भूसा होता है ना, वो डाला गया, फिर पकाए गए, जल गए, तो एयर स्पेस के लिए। और चौड़े चौड़े ऐसे दीवार आपको हर या मंदिर में जाओ या बौद्ध विहार में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको यहाँ चौड़े दीवार देखने को मिल जाएगा, खास करके मजबूती के लिए। अब भी आप हमारे गाँव में दीवार जो बनाते हैं ना, 22 इंच का दीवार बनाते थे, उसमें मिट्टी और पेरोसी के डालते थे ना, वो ऐसी ही दीवार पहले बनता था। तो इसमें जितना भी आप दीवार देखेंगे कम 3 फीट चौड़ी है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें 5 भाग दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5। हाँ, ये 5 शाखा। और ये मंदिर का जो शैली है, नागर शैली है। जैसे उड़ीसा में ज्यादा करके हमको द्रविड़ सैनिक देखने को मिलता है, तो ये जो मंदिर है नागर शैली है। जैसे एक आदमी का शरीर और मंदिर का तुलना 5 महाभूत से किया जाता है। जितना 5 महाभूत से मेरा शरीर बना है, उसने 5 महाभूत शास्त्र के हिसाब से, वास्तुशास्त्र के हिसाब से मंदिर को भी बनाया जाता है। तो हम ये खुर भाग बोला जाता है इसमें पुरातत्व के यहाँ से। तो खुर भाग में आप देखेंगे तो पूरा फले व फूलों का ये दिखाए हुए हैं। उसके बाद हम जंगा भाग में जाएंगे तो यही इसमें 4 दरवाजे बताए जाते हैं, जिसमें 3 गुप्त द्वार है जो खिड़की नुपा है, और जो भक्ति का द्वार खुला है। जैसे हमको ईश्वर को पाना है तो हमको कर्म, धर्म, योग और भक्ति, जो भक्ति का द्वार खुला है पूर्वमुखी है, और 3 हमको गुप्त द्वार मिलेंगे जो खिड़की नुमा मिलेंगे। तो उसके बाद इसको बंद करते हैं। फिर हम इसमें देखेंगे, इसमें अब हम वक्ष भाग में जाएंगे तो पूरा भार वाहक लगा है, हाथी का या आदमियों का भार वाहक के रूप में लगाए हैं। उसके बाद हम जैसे सिर भाग जाएंगे तो पूरा सिर भाग में जो अमलक बना है ना,
वो गोलाकार अम्लक बना हुआ है ना, ये गोलाकार है। अम्लक के बाद फिर शिखर आता है, तो शिखर देखिए अपूर्ण है। हालांकि उस समय शास्त्र में प्राण प्रतिष्ठा है, जैसे हमारे अभी रामलला मंदिर जो बना है ना, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, लेकिन मंदिर अभी भी अधूरा है, अभी बन रहा है। तो इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, हो सकता है इसका पूर्वज न रह पाया, तो इसका गुम्मद भी और शिखर भाग नहीं हो पाया। तो इसमें एक आदमी का 5 भाग और उसमें 7 भाग होता है, जो अम्लक शिखर करके मंदिर है। जी हाँ, बिना शिखर का है सर। शायद इसको बना नहीं पाए, इसका पूर्वज रहते तो बनवाते, तो बना नहीं पाए। तो हाँ जी, एक बार ऐसे परिक्रमा कर लेते हैं यहाँ से, सभी आइए। जो भी फोटो ले रहे हो भाई ग्रुप में छोड़ दो। और देखिए ये जो खिड़की के बारे में बताया ना, ये जो फूल भाग है, इसमें फलों का सीता का फल ही दिखाए हुए हैं। उसके बाद हम जंगा भाग जाएंगे, पूरा खिड़की है देखिए, इसको बताया जाता है पहले इसको तराशा गया, उसके बाद में चिपकाए गए हैं, जो आयुर्वेदा पेड़ से चिपका हुआ है ना। तो एक खिड़की ये हो जाता है। फिर जैसे कि हम बताए वक्ष भाग, उसमें देखिए ये आदमी का और हाथी का दिख रहा है ना, ये भारवाहक के रूप में लगा हुआ है। आइए नीचे देखना, जो भी आ रहे हो ना नीचे देख के चलना जी। और इसमें पूरा धान का कण मिलता है, देखिए धान का कण है ना, हाँ पूरा सा जी। और एक खिड़की ये है देखिए, ये 5 है 7 होता है, लेकिन ये पूरा नहीं बन पाया। इसका प्रमाण वही है। तो पीछे थोड़ा देखिए, उधर मत जाइए ना, उधर हटके रहिए, पीछे थोड़ा देखिए। तो ये जो व्हाइट ये दिख रहा है ना, वो ये सीमेंट गारा नहीं है, ये समुद्री घोंघा है मैम। संग को यहाँ पीस के इसको पोता है, जैसा हम आजकल पुट्टी लगाते हैं ना, प्लास्टिक पुट्टी लगाते हैं, वैसे ही उसको लगाया जाता था। ये संग का है, जो समुद्री घोंघा होता है, सीप होता है ना, इसको पीस के बनाया गया। ये ऐसे सब तरफ था क्या? और इसमें आप नक्काशी जो दिख रहे हैं, जैसे वहाँ का भी आती है मगर नहीं किया जा सकता। तो देखिए हम लोग प्रवेश किए, वहाँ हम विष्णु के मंदिर में जाते हैं, हमको गरुड़ जी मिलते हैं। मंडप के बाद जो अंतराल रहता है ना, वहाँ गरुड़ जी। हम दुर्गा के मंदिर में जाते हैं, हमको हनुमान जी मिलते हैं। अगर हम गणेश के बाद मंदिर में जाते हैं, नंदी जी मिलते हैं। तो इसमें गरुड़ जी है, तो हम सीधा इसमें प्रवेश नहीं किए, हम उत्तर से इधर से उत्तर मुँह के करके चढ़े ना, तो दक्षिण से उतरेंगे, और दक्षिण से चढ़े तो उत्तर से निकलेंगे। क्योंकि कोई भी हवेली में जाते हैं तो एक गरियारा करके हम उसमें जो राजभवन या उसमें ये मंडप रहते हैं वहाँ पहुँचते हैं, सीधा इसमें पहुँचने का ये नहीं रहता। तो शास्त्र के हिसाब से पूरा श्रीपुर को बसाए गए हैं। और जैसे पानी के बारे में बता रहे हैं, उत्तर में जहाँ पानी का स्रोत ईशान कोण में, तो वो देखिए वहाँ कुएं हैं। अब हम लोग यहीं से उतरेंगे, आइए। आया गया, हाँ मूर्ति बनाने के लिए सैन स्टोन, ब्लैक स्टोन बाहर से लाया गया, लेकिन जितना भी मूर्ति देखेंगे आप म्यूजियम में देखेंगे इतना कारण ना बताया 12 मास पानी भरा रहता है। और यहाँ का कुआं गोलाकार नहीं है सर, अंडाकार है। अब देखिए अंडा जैसे देखिए ये अंडाकार है, गोलाकार नहीं है जी। ये देखिए अंडा जैसा शेप है। और इससे छोटा छोटा व्यापार केंद्र में जो कुएं निकले हैं ना, वो तो एकदम अंडा जैसे ही शेप लगता है पूरा। क्योंकि सीढ़ी से वजह से आप ऐसे चढ़ भी सकते हैं। हाँ ये सीढ़ी की सहारा से आप ऐसे करके चढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए कुआं ऐसे बनाते हैं सर, ये महानदी जब मलबा निकलता है सीधा गोलाकार रहता है कुआं लगाया ऐसा नीचे सकरा ओपनिंग में नहीं खड़े हो, राजस्थान में बॉली बनाते हैं, नीचे सकरा रहता है, ये मुंह में नहीं खड़े हो। जितना भी मलबा भी निकलेगा ना तो ये धंसेगा नहीं। आज भूकंप के या बाढ़ के दौरान आइए थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि सबको भूख भी लेकर रहा होगा, तो जल्दी म्यूजियम देखते चले तो बेहतर रहेगा। आइए चलो ठीक है सर। कुआं कितना गहरा होगा? कुआं कम से कम ना वो 3 साल है। जय विजय बोलते हैं ना, भगवान विष्णु का द्वारपाल होते थे ये। और ये गणेश और कार्तिकेय, ये दुर्लभ मूर्ति ये प्राप्त हुआ है। ये चतुर्थमुखी शिवलिंग है।
कहाँ से प्राप्त हुआ सर? जी कहाँ से प्राप्त हुआ? ये सिरपुर से ही प्राप्त हुआ है। ये मलबा से निकाला? हाँ, मलबा से निकाला गया है। सिरपुर में आसपास जो पड़े थे ना, जितना मूर्ति यहीं से निकाला गया है सिरपुर का। ये 10 वर्ग किलोमीटर के अंदर का है। ये सिटी हुआ करता था ना, 10 किलोमीटर के अंतर का ही आता था। तो ये चतुर्थ देखिए अलग अलग भव्य में देखेंगे, कुछ ज़्यादा हंसते हुए, हल्का मुस्कुरा रहा है, ध्यान मुद्रा में ध्यान चारों कैसा लग रहा है। फेस एक ही है लेकिन क्या अलग अलग मुस्कुराहट अलग है, हाँ, भाव अलग है। ये हम देखते जाएं, ये है बोलते हैं ना, ये है रस रस की जाते हुए, और ये है करण। तो हमारे पास करण का जो हुआ करता था ना, ये करण का है। ये मूर्ति में आइए जल्दी आइए। और ये अष्टभुजी दुर्गा का है। अष्टभुजी दुर्गा का। अष्टभुजी दुर्गा। देखिए मंदिर का जो हाइट रहता है, सर सुनिए ना, मंदिर का हाइट रहता है 7 हिसाब से उस मूर्ति, ये मूर्ति बैठना था वहाँ। लेकिन नाइट पत्थर का है भगवान विष्णु का। तो कनिका में गिरनर साहब जब आए ना, तो वो लक्ष्मण जी का मूर्ति साबुत मिला उनको, तो उस मूर्ति वहाँ बैठा दिए। खंडित मिला तो इसको यहाँ रख दिए। लेकिन मूर्ति का मंदिर का जो हाइट रहता है उस हिसाब से शास्त्र के वास्तुशास्त्र के हिसाब से मूर्ति बैठाया जाता है। तो 5 फीट की मूर्ति ये था, ये पर फीट वहाँ बैठता है। तो शायद ये खंडित मिला, तो वो मूर्ति साबुत मिला, तो उस मूर्ति को वहाँ बैठा दिया, इसलिए उसका लक्ष्मण टेम्पल नाम पड़ गया। वास्तविक में वो विष्णु मंदिर में समर्पित है। तो बताया ना, यहाँ का जो राजमाता वास्टर ने अपने पति की याद में उसको करवाया। आइए, और इसमें मुबारक साल के नीचे भगवान कृष्ण ने जब कालिया नाम का ना उसके फंड में नृत्य किए थे ना, भगवान कृष्ण थे ना। हाँ, ये है वो 52 अवतार का है। ये उस 52 अवतार का जो 3 पग जमीन को नापे ना राजा बलि, ये वाले हैं भगवान विष्णु है। ये 52 अवतार का ये। और ये यमराज है, देखिए छोटे से दिख रहा है ना, ये दाढ़ी है इसका छोटा। तो बताए जाते हैं, शर्मा जी यहाँ जो खुदाई करते हैं वो बताते हैं उसका छोटा सा दाढ़ी है। ये यमराज को मूर्ति बताए जाते हैं, जो हमारे प्राणों को हरते हैं ना, यमराज बोलते हैं ये। और ये ईसर गौरी गौरा का है। देखिए हम बोलते हैं ना, ईसर गौरी गौरा चलते हैं घोड़वा सवार। आप गाना सुने होंगे ना छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। देखिए मोहनी सहनाई बजाते हुए, और भगवान शिव और ये पार्वती। और ये नटराज का है। नटराज, ये भी नटराज का है। ये भी नटराज का है। और ये ललाट बिन का हिस्सा है, चौखट द्वार का ऊपर का। ललाट बिन। और ये अंबिका गौरी है। अंबिका गौरी। तो गर्मियों का दिन है, तो हमको आर्टिस्ट ये दिखाया कि गर्मियों का दिन में खड़ी आम का फल लगा हुआ है। हाँ। यहाँ पैरेट खा रहा है, यहाँ मन की बैठ के खा रहा है। हाँ। ये देखिए पैरेट खा रहे हैं, तोता। और ये जैन प्रतिमा है। जैन प्रतिमा। और ये अष्टभुजी दुर्गा है, जो एक राक्षस को उसको मुंडी गला को दबोचते हुए ये दिखाए हैं। नहीं, वो अलग है, महिषासुर मर्दनी अलग है, वो यहाँ मिल जाएगा मुझे देखिए। और कुछ महापुरुषों का है ये। और ये ललाट बिन का हिस्सा है, जो स्तंभ होता है ना, उसमें भाग के रूप में लगाते हैं। ये भेड़ है, भेड़, शेर या हाथी, ऐसे भाग के रूप में लगाते हैं। जैसे हम लक्ष्मण मंदिर में हाथी देखे ना, ये इसमें भाग के रूप में ये भेड़ को लगाया जाता है। और ये हरिती है, ये बौद्ध से लियोन करते हैं। हरिती सुने, हरिती, मंजूश्री, तारा, ये बौद्ध में गिनती आता है। तो ये हरिती का है। और भगवान बुद्ध का ये भूमि स्पर्श मुद्रा है। एक हम वहाँ तो तुर्यम देखे ना, वो धर्म चक्र परिवर्तन का है, ये भूमि स्पर्श मुद्रा है। और एक पद्मासन में जो आता है। तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे खास करके भूमि स्पर्श मुद्रा आपको देखने को मिलेगा। देखिए हम बोलते हैं ना इसको, हम आज पर्स लेके घूमते हैं मैम, आप जैसे ये भी लेडी पर्स पकड़ी हुई। देखिए हम सोचते हैं आज मॉडल हुए, लेकिन उस समय के लोग भी ये पर्स लेके घूमते थे। कि लेडी खड़ी है और ये पर्स रखी हुई है। और ये देखिए इसमें जम्मा, ये बहुत लोग जम्मल बोलते हैं, हम लोग इसको कुबेर महाराज बोलते हैं। तो कलश लिए रहते हैं ना, समझ जाते जो देते हैं हमको, बताते हैं, हमको पूर्ति करते हैं हम। तो ये है। और ये राजनीति का है, जो हमराई लेती हुई दिखाई है राजनीति। और यहाँ ये मूर्ति लगा हुआ है। और यहाँ देखिए हम जितना भी यहाँ शिवलिंग देखे ना, 3 भाग में करवट है, ब्रह्म भाग, विष्णु भाग, रुद्र भाग। तो जितना भी यहाँ शिवलिंग बना है 3 भाग में कन्वर्ट है। उसका पत्थर का जो शिवलिंग का जो लंबाई है
वो 160 सेंटीमीटर लंबाई है। और हर मंदिर में आप जाएंगे तो ये यमुना और गंगा जी का मूर्ति मिलता है, क्योंकि हम हर समय पानी नहीं रखते ना, तो हम कोई मंदिर में जाते हैं या यमुना गंगा का हम उसको जल स्पर्श करके जाएंगे तो हमारे शरीर शुद्ध हो जाएगा। इसलिए जितना भी यहाँ शिव मंदिर है यमुना गंगा और गणेश कार्तिक का मूर्ति मिला है, प्राप्त हुआ है। आइए अभी 99 से 2010 तक खुदाई हुआ है डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा और मिस्टर प्रभात सिंह द्वारा। इसमें हम मूर्ति आप देखेंगे 99 से 2010 तक का। आइए ये है हमारा श्रीपुर, ऐतिहासिक नगरी है। पूरे पश्चिम का नगरी हुआ करता है, ऐसे हुआ करता था। ये सीतापुर में है। इसमें हम देखेंगे अभी तो हम लोग खड़े हैं, ये लक्ष्मण टेम्पल है ना, लक्ष्मण टेम्पल में ये राम टेम्पल है और जो व्यापार केंद्र ये है, हाँ मार्केट प्लेस। और ये महानदी रिवर है ना, महानदी रिवर है। और ये सबसे बड़ा तालाब है रेकेगा तालाब, बौद्ध स्तूप वहाँ पे है, बौद्ध स्तूप है, बैठ पाठशाला है और एक शिव टेम्पल है। उसके बाद फिर गंदेश्वर शिव टेम्पल जो महानदी के किनारे है, अभी लंच के बाद जाएंगे यहाँ, है ना। और ये सुरंग किला है जो नगर के बीचों बीच बना हुआ है। और सब में हम ईंट का निर्माण देखें ना, यहाँ एक लौटा ऐसा ये टेम्पल है तो पत्थर से निर्माण हुआ है। इधर हम आगे बढ़ेंगे तो ये राजमहल, चौकी विहार, शिव टेम्पल, आनंदपुर उपकुटी विहार होते हुए फिर ये हम ये चौक आ सकते हैं। ये अम्बेडकर चौक यहाँ पे है, तो ये अपने कलडोल के लिए निकल जाता है और अपने रिसोर्ट यहाँ पे। हाँ ये लक्ष्मण मंदिर सर यहाँ तो एक बार चलिए साहब में देखते जाए। हाँ ये गंदेश्वर यहाँ तो हम छत्तीसगढ़ की एक कर्नाटक है, तो आगे से तो प्रधान मूर्ति बनाए गए। तो हम पहले ये देखेंगे ये नवग्रह देवता, हम गौरी गाँव में जो हम पूजा कराते हैं ना, नवग्रह के देवता का पूजा होता है, तो हिंदू धर्म में ये नवग्रह देवता है। उसके बाद देखिए यहाँ का राजा का प्रधान मंत्री है ना, उसका 2 पत्नी, वो कहीं बाहर जाते थे, एक पत्नी को साथ में लेके जाते थे और एक जहाँ उसके महल में रहते थे। तो देखिए इसमें समानता नजर आ रहा है ना सबको, ये समानता है। इसमें देखिए ये दोनों वार्तालाप कर नहीं था, ये मेरे से बात सुन करके थोड़ा सा रुचि जैसा है ना। और इसमें देखिए ये दोनों वार्तालाप करें, उसको कंधे में हाथ रख नहीं रहा, तो ये अलग खड़ी होगी। उसके बाद देखिए किंग है, राजा है, तो ये उसको मनाते हुए तो ये क्या वार्तालाप कर रहे हैं उसको मनाने के लिए ये भी देखिए ये दोनों वार्तालाप कर रही है। ये किंग है, राजा है, रानी तो वार्तालाप कर रहे हैं, तो मेरे से बात भी करके यहाँ देखिए और यहाँ जहाँ राजा रानी के बीच में लड़ाई होता है ना, तो दूसरे रानी नीचे में पीसता है, लेकिन इसका गला जब होता है तो उसके बाद 2 पत्नी का वो है, ऐसा होता है पहले जमाना में। सेकंड रानी से इधर से लड़ता है, ये रानी और ये राजा लड़ाई, तो दूसरे रानी छुड़ाने के चक्कर में ये भी पीसता है और पत्नी में दूसरा का लड़ाई में दूसरा पीसता ही पीसता है। ये समझ ऐसा नहीं पद्मपानी, वज्रपानी, यमुनापानी, ये मंदिर देखे ना देखते हुए दिखाई वहाँ भी देखे ना और ये देखिए सुनते जाइए ज्ञान की बातें बोलेंगे जब और ये
बहुत छोटा होगा, सीमित ही होगा। ब्रह्मा जी ने 4 लोग का और ये विष्णु हमारा पालाधार हो गया। तो हम बेलपत्र चढ़ाते हैं भगवान शिव में ना, तो 3 रहते हैं तभी चढ़ते हैं। और शिव पार्वती की पूजा करने, उमा महेश्वर का पूजा करने अलग महत्व है, शिवलिंग का पूजा करने अलग महत्व है। हम शिवलिंग में पानी डालेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का एक साथ पूजा हो जाता है, और गौरी पृथ्वी का। तो पहले पृथ्वी पर रहा ना, और भगवान शिव भी रहा, उसमें सब अंश पैदा हुआ ना, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, फिर रुद्र। तो ये पहले गोल हुआ करता था, इसमें ब्रह्मा जी भी आए, अब विष्णु और ये महेश, मतलब त्रिदेव का, और ये पृथ्वी है गोल जी। तो ये क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जलहरी कृष्ण को दबा देते हैं ना, तो प्रकृति का जो जलहरी मानते हैं ना ये, तो इसमें हम पानी डालेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का पूजा एक साथ हो जाता है। ऊपर का जो पत्थर का ही सर, पूरा एक पत्थर का ही, पूरा एक पत्थर से बना है जी। तो एक बार ऐसे मूर्ति देखते जाएं तो एक साइड, हाँ एक साइड सेकंड है, थर्ड है, हम 4 में अंदर अपनी पेट तक जा सकते हैं। देखिए ना, अगर हम पिक्चर में देखें चाकू घुसाए निकाले तो आदमी नहीं करता, चाकू घुसा दो पेट में निकाल दो आदमी नहीं करता, क्योंकि अंदर वाला वो भी करता है। इसमें 3 भाग है, ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ नाम अंदर चालू ऐसा है। तो आर्टिस्ट हमको बताएंगे। और ये महिषासुरमर्दिनी का है, और वो भगवान का ये इसमें ध्यान मुद्रा है। जैसे हम 3 मुद्रा देखें ना, वहाँ देखिए धर्म चक्र परिवर्तन का एक भूमिस्मृत मुद्रा और ये ध्यान मुद्रा है। चलिए आप देखते चलते हैं। तो कुछ ज्यादा हंसते हुए, हल्का मुस्कुरा रहे हैं, ध्यान मुद्रा में जाएंगे, चारों फिर से लग लगे। तिवार देव विहार वीडियो मत बताओ सर, जैसे बौद्ध विहार होता है वीडियो मत बनाओ, लिखा है। तंत्र का स्टोरी जातक कथा नहीं सुनी? हाँ, तो आ जाइए, सभी आ गए ना।
तो इस बिहार के नाम तिवरदेव बिहार क्यों रखा गया? इसके नाम में भी एक रीजन है। इस बिहार को यहाँ का जो राजा थे महादेव बालन जी, उसके परदादा ने बनवाए थे। उसके जो दादाजी थे ना, उसका पितामह थे। तो इस बिहार का नाम इसलिए उसके नाम से रखा है, महाशिवगुप्त तिवरदेव ने बनवाए थे, इसलिए इस बिहार का नाम तिवरदेव है। तो आप देखें पंचतंत्र का स्टोरी सुनते ना, मगरमच्छ कहानी की स्टोरी। ये देखिए मगरमच्छ के पीठ में बंदर बैठा हुआ है। तो इसका स्टोरी आप सुनेंगे तो दोनों में मित्रता रहता है। तो रोज अमरूद लेके जाता है मगरमच्छ अपने पत्नियों के लिए। जामुन, अरे एक ही अमरूद है, जामुन वही है। हाँ, जामुन लेके जाता है। तो जामुन इतना मीठा है, तो बंदर का हृदय, उसका कलेजा कितना मीठा है, उसको कलेजा खाना है। तो ये दोनों जाता रहता है। तो हमको आर्टिस्ट ने ये लिखा है, देखिए इसमें कमल फूल का पत्ते का ये लगा हुआ है नीचे में, क्योंकि ये पानी दिखाए गए है ना। तो पानी तो नहीं दिखा सकते कि कमल फूल का पत्ते दिखाए हुए हैं। तो इसमें बोलता है कि मित्रता को धोखा देने नहीं चाहिए। तो बोलता है कि मगरमच्छ बोलता है, भाई अपनी पत्नी से मिलवाने नहीं ले जा रहा हूँ, आपका हृदय खाना चाहता है, कलेजा इसलिए ले जा रहा हूँ। तो ये मगरमच्छ बंदर बोलता है, अपने तो वो कलेजा मैं वहीं रख दिया हूँ अमरूद के पेड़ में, है ना। फिर वो ऊपर चला जाता है, किनारे चढ़ जाता है ऊपर। अब यहाँ देखिए छोटा सा मक्खी दिखाए हैं, जो बरसात में मक्खी आता है ना। और यहाँ देखिए मेढक को सर्प ने अपने बिल में घुसाते हुए। और क्योंकि हाथी इस एरिया में बहुत ज्यादा है, तो हाथी को भी यहाँ प्रशिक्षण देके दूसरा राज्य भेजा जाता था। जंगल से बड़ा सामान लाने का काम हाथी द्वारा हुआ करता था। तो आर्टिस्ट ने हाथी को दिखाए गए हैं। ये हाथी का परिचालन क्षेत्र भी है, तो आज भी इस एरिया में हाथी है। उनके बाद देखिएगा, यहाँ देखिए ये बुल फाइटर तो बंदा कहाँ हमारे कहाँ है, खाए के खाड़ी है ना जहाँ वो जाओ उधर फोटो वाला भी बोलते हैं ना, गढ़ी में सीधे वाला बोलते हैं मैम वीडियो बहुत यार, वो 4 पार्ट में है जो देखे ना, सब फर्स्ट सेकंड थर्ड पीछे था। सर एक बार और बताइए। तो लोग हम अभी पहुंचे हैं इस प्रांगण को, और इस जो दिख रहे हैं जो पत्थर से जो बना है, इसको सुरंग टीला के नाम से जाना जाता है। और ये जो है जब खुदाई से ये जब प्राप्त हुआ, क्योंकि गांव वाले इसमें सुरंग माता का एक मंदिर बना दिया, इसलिए सुरंग टीला के नाम से जाना जाता है। हाँ, रिटर्न गाड़ी घुमा लीजिए, व्यापार केंद्र देख लेंगे, वो अच्छा है। मार्केट के प्लेस की जगह व्यापार केंद्र देखे तो अच्छा रहेगा। कैसे सर, उसमें हमको कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो हम यहाँ खड़े हैं, जो इसको सुरंग टीला के नाम से जाना जाता है, जब इसको खुदाई हुआ 2008 में डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा द्वारा जो खुदाई हुआ, तो इसको बताया गया कि पुरातत्व के हिसाब से पंचायतन शिव टेम्पल है, जिसमें आप देखेंगे जो 5 गर्भगृह दिख रहे हैं ना, उसमें 4 शिवलिंग है और एक गणेश जी का मूर्ति है। जो इधर जो साइड में दिख रहा है, जो ये सीधा दिख रहा है ना, इसमें चारों में भगवान शिव जी के। और बताया जाता है कि भारत का सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में और पत्थर से बना टेम्पल कि भारतवर्ष में एक ही है, ऐसे बताते हैं शिव टेम्पल, इतना हाइट कहीं पे नहीं है जी। तो इस टेम्पल को बनवाने के लिए इसको बताया जाता है कि उस समय देखिए फाक्चू नहीं हो पाता था, क्योंकि कोई तकनीकी नहीं था ना जो भूकंप को बचाने के लिए। तो यहाँ फैक्चू किए गए। बताया जाता है कि तीनों गर्भगृह के बीचों बीच 80 फीट बेड ड्राफ्ट तक गए, पत्थर तक, जहाँ पत्थर मिले ना बेड ड्राफ्ट तक, इसमें ये बनाए गए, क्या बोलते हैं, बेड ड्राफ्ट में इसको खोदा गया 80 फीट तक। फिर उसमें क्या किए, सूखा पत्ते वगैरह है ना, उसमें आग लगा दिए, वो जला। तो जैसे कि ये लावा ऊपर आएंगे ना, तो ऐसे सुन होते आएंगे। ये जैसे लावा ऊपर आते गए ना, जल के अपने तो जल गए पत्ते वगैरह, तो सुन होते आए, फिर उसको तुरंत क्लोज कर दिए। इसको उस समय के पद्धति के हिसाब से इसको फैक्चूम किए गए हैं। इसलिए आप यहाँ बाहर के जो झटका भी आया ना, झटका भी आया आके फिर उधर से निकल भी गए। तो मंदिर का आर्किटेक्चर थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है पीछे साइड। तो इसमें देखेंगे 37 सीढ़ी को ऊपर जाता है और 32 सिस्टम का पूरा मंडप है। तो इसको यहाँ का जो शासक थे महाशिव बाल अर्जुन ने इनको, और ये नगर के बीचों बीच है, 3 किलोमीटर लंबाई इधर है और 3 किलोमीटर लंबाई इधर है। और ये पूरा दोनों मिला के मतलब 10 वर्ग किलोमीटर ये पूरा सिटी था। तो ये नगर के बीच में इसको बनाए गए। ये पंचायतन शिव टेम्पल है। और ये भी बताया जाता है इसमें 4 कलर का शिवलिंग है। तो शिवलिंग का स्थापना सभी हिंदू करते हैं ना, अलग अलग कलर का स्थापित होता है। जैसे ब्राह्मण सफ़ेद कलर का स्थापित करता है, क्षत्रिय लाल कलर का स्थापित करता है, वैसे जो पीला कलर का स्थापित करता है, और जो काला कलर का शूद्र स्थापित करता है।
और ये गणेश जी की मूर्ति है, जो आदिवासी लोग पूरा शिव परिवार को अपने इष्ट देव मानते हैं ना। तो यहाँ का गणेश का आप मूर्ति देखेंगे, लालिता सब में बैठे बड़ा पेट वाले और 2 हाथ वाले गणेश जी मिलते हैं, जिसमें बस पगड़ी लगा हुआ है, कोई मूर मुकुट नहीं है। क्योंकि हम गणेश चतुर्थी में पधारते ना, चतुर्भुज रहता है, मूर मुकुट के साथ रहता है। तो यहाँ का जितना भी, यहाँ तक लोग यहाँ लॉकेट भी पहनते थे। ऐसे गणेश जी का 35 मूर्ति प्राप्त हुआ है, जो व्यापार के अंदर से प्राप्त हुआ है। और जिसमें आदिवासी का आवास है, वहाँ से जो पूजा करने के लिए रखते थे ना, ऐसा छोटा छोटा गणेश जी का अनेकों मूर्ति प्राप्त हुआ है। मतलब 32 ऐसे मूर्ति प्राप्त हुआ है। तो इसको सुरंग टीला के नाम से जाना जाता है। और ये नगर के बीच बीच है। और ये इसका महानता ये है कि सबसे ये पत्थर में प्लेटफॉर्म में बना हुआ है। कहीं ऐसा बताया कि भारतवर्ष का प्लेटफॉर्म में ज़्यादा हाइटेस्ट जो बना है ये सुरंग टिला ये बताया जाते हैं पुरातत्व के हिसाब से। हाइट इसका 40 फीट है। ये 8वीं सदी का है। हाँ। और उस समय तांत्रिक क्रिया भी होता था। तो तांत्रिक मंदिर ये है, जिसमें भगवान शिव का 16 कोणी 19 फीट शिवलिंग है, जिसका 16 कोण है। जैसे हम लोग 2 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण में हम लोगों ने प्रथम दिन बारनोपर सेंचुरी का भ्रमण किए और दूसरा दिन तुतुरी आश्रम और सिरपुर लक्ष्मण मंदिर का भ्रमण किए और काफ़ी कुछ जाना और सीखा, जिसका आयोजन किए थे जानकी कॉलेज ऑफ एजुकेशन धनवंतरी रायगढ़ ने। हनी सिंह ये नहीं